Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. The topic which we are going to discuss in this video lecture is the difference between metonymy and synecdoche. मेटोनिमी एंड सिनेक्टिकी में क्या फ़र्क है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अच्छा, मेटोनिमी क्या होता है? बेसिकली कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। ये किसी भी चीज़ को उसके असली नाम से ना बुलाना, बल्कि उससे एसोसिएट, जो क्लोजली एसोसिएट नेम होता है उससे बुलाना, दैट इज़ मेटोनिमी। सिनेक्टिकी क्या होता है? ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर हम पार्ट एज अ होल या होल एज अ पार्ट यूज़ करते हैं। मेटोनिमी पे और सिनेक्टिकी पे मैं डिटेल लेक्चर बना दिए हैं ऑलरेडी। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो डिफरेंस पे होगा, तो हमारा इसमें मेन कंसर्न जो है वो डिफरेंस पे ही होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। एग्जाम्पल पहले देख लें। मेटोनिमी की एग्जाम्पल, ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि ओल्ड मैन की बात की जा रही है, जिसमें हमने ओल्ड मैन से बिल्कुल एसोसिएटेड वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ ग्रे हेयर्स। उसके बाद मैंने बताया दीज डेज आई एम रीडिंग ह्यूज़। यहाँ पे ह्यूज़ को यूज़ करना मीन्स मैं उसकी पोइट्री की बात करी विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद ही इज़ राइटिंग, कि मैं इन दिनों में ह्यूज़ की पोइट्री पढ़ रही हूँ। ठीक है। आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर पढ़ रही हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस नहीं है। मतलब मैं शेक्सपियर को कैसे पढ़ सकती हूँ? व्हेन आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस इट मीन्स कि मेरा कंसर्न है उसके प्लेस के साथ। ठीक हो क्या? तो यहाँ पे शेक्सपियर जो वो क्या है? मेटोनिमी है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ क्राउन टू लुक आफ्टर द कंट्री। क्राउन यहाँ पे रेफर कर रहा है किंग को, तो एक किंग की ड्यूटी है कि वो कंट्री का ध्यान रखे। क्राउन क्लोजली एसोसिएट वर्ड है किंग के साथ। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड जब हम सिनेक्टिकी की एग्जाम्पल देखते हैं, देयर यू कैन सी दैट पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट। अब पाकिस्तान जो है ये क्या है? एक होल वर्ड है जो कि पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रेफर कर रहा है। आगे ही लेफ्ट हिज फादर्स रूफ, यहाँ पे रूफ जो है ये एक पार्ट है जो कि रेफर कर रहा है हाउस को, एक होल को। हैंड्स आर रेडी टू वर्क, अब हैंड्स जो है वो पार्ट है जो कि रेफर कर रहा है लेबर्स को। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? पार्ट एज होल, होल एज पार्ट। तो मेटोनिमी हमने देखा क्या था? मेटोनिमी में कि हम लोग क्लोजली एसोसिएट वर्ड यूज़ करते हैं दूसरे वर्ड की जगह पे। ठीक है, एक वर्ड या फ्रेज़ है उसकी जगह पे हम क्लोजली एसोसिएट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सिनेक्टिकी के अंदर हम लोग पार्ट एज होल, होल एज पार्ट यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि सिनेक्टिकी के अंदर जो पर्सन है, जो चीज़ है, हम उसके ही नाम का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई बॉट व्हील्स, मैंने व्हील्स खरीदी। व्हील्स किसका पार्ट है? कार का। तो इट मीन्स मैंने कार खरीदी, कार का ही पार्ट मैंने वहाँ पे यूज़ किया। पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट, क्रिकेट कौन जीता? पाकिस्तानी टीम। तो पाकिस्तानी टीम किसका पार्ट है? पाकिस्तान का ही पार्ट है। ठीक है। ही लेफ्ट हिज फादर्स रूफ, अब रूफ घर, घर की बात कर रही हूँ, रूफ घर का ही हिस्सा है। ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स नहीं है ये बेसिकली उसी होल का पार्ट है, उसी पार्ट का होल है। ठीक है। हैंड्स आर रेडी टू वर्क, अब हैंड्स जो है यही लेबर का पार्ट है, मतलब जो वर्कर्स है उनका पार्ट है। दे हेट द फ्लैश, अब फ्लैश जो है गोश्त का टुकड़ा है। अब गोश्त का टुकड़ा किसका हिस्सा है? ह्यूमन बींग का पार्ट है। तो वहाँ पे वो जो फ्लैश है पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है होल ह्यूमन को। ठीक है। ये बात क्लियर हुई है आपकी कि सिनेक्टिकी के अंदर जिस चीज़ का हिस्सा होता है उसी चीज़ को हम रेफ़र करते हैं, उसी चीज़ का हम वर्ड मेंशन करते हैं। ठीक है। कि अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बॉडी की, मैंने वर्ड यूज़ किया फ्लैश जो कि ह्यूमन बॉडी का ही हिस्सा है। अगर मैं बात कर रही हूँ कार की, मैंने वर्ड यूज़ किया व्हील्स जो कि अगेन कार का ही हिस्सा है। अगर मैं बात कर रही हूँ रूफ, तो अगर मैं बात कर रही हूँ छत की, तो मैंने वर्ड यूज़ किया रूफ जो कि अगेन घर का ही हिस्सा है। अगर मैं बात कर रही हूँ हैंड्स की, तो हैंड्स क्या है? बेसिकली काम को रेफ़र करते हैं, और काम अगेन लेबर के हाथ काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अगेन लेबर का ही हिस्सा है। ठीक हो गया। तो सिंपलेस्ट वर्ड जिसका नाम होता है उसी के हिस्से को हम यूज़ करते हैं सिनेक्टिकी के अंदर। ठीक है। लेकिन मेटोनिमी में ऐसा नहीं होता। मेटोनिमी में क्या होता है? मेटोनिमी में हम एसोसिएटेड वर्ड यूज़ करते हैं, रिलेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोजेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर मैं स्वॉर्ड का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स मैं सोल्जर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्वॉर्ड क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड है वॉर के साथ, सोल्जर के साथ, फाइटिंग के साथ। अगर मैं क्राउन की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं किंग की बात कर रही हूँ। अब क्या ये किंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन किंग के साथ एसोसिएट ज़रूर है कि किंग के सर पे पहनाया जाता है ताज और किसी के सर पे नहीं पहनाया जाता, ठीक है। एसोसिएटेड वर्ड्स, ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। एसोसिएटेड वर्ड्स, ना कि उस चीज़ का हिस्सा, बल्कि उस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, लिंक्ड करते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ शेक्सपियर के प्ले की, तो मैंने वहाँ पे वर्ड शेक्सपियर लिखा, तो इट मीन्स शेक्सपियर एसोसिएटेड है अपने प्लेस के साथ, ठीक है, ना कि प्लेस का वो हिस्सा है, ना प्लेस उसके बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक हो गया। ह्यूज़ की मैंने बात की, टेड ह्यूज़ की, तो वो भी मैं उसकी पोइट्री की बात कर रही हूँ जो कि एसोसिएटेड है, ना कि उसका पार्ट है। ग्रे हेयर्स की मैंने बात की, तो ग्रे हेयर्स बेसिकली एक प्रोवर्ब है जो कि ओल्ड मैन के लिए यूज़ किया जाता है कि ग्रे हेयर्स आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो ये सेंटेंस अक्सर बोला जाता है, तो इट मीन्स ये बेसिकली फ्रेज़ है, तो ये भी क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। तो ये स्लाइड डिफरेंस था इनके दरमियान में। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि मेटोनिमी के अंदर मोस्टली हम लोग प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि क्राउन का वर्ड आ गया, ग्रे हेयर्स का वर्ड आ गया, शेक्सपियर, ठीक है, टेड ह्यूज़, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। और जो हमारे पास स्निग्डिकी होता है उसके अंदर मोस्टली हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। मैंने वर्ड मोस्टली यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे रूफ का वर्ड आ गया, हैंड्स का वर्ड आ गया। इस तरह से मैंने आपको व्हील्स की एग्जांपल दी थी, साथ में मैंने आपको स्वॉर्ड्स की एग्जांपल दी थी। स्वॉर्ड, ये सब क्या है, दीज ऑल आर कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी खास जगह, चीज़ या शख्स का नाम। कॉमन नाउन किसी भी आम चीज़, जगह या शख्स वगैरह का नाम। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे लेक्चर का? मैंने जो मेटोनिमी है वो बेसिकली रिलेटेड नेम होता है या रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटेड, ठीक है, उसका पार्ट नहीं होता, उससे क्लोजली रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड वर्ड होता है। स्निग्डिकी जो है वो पार्ट होता है उसी चीज़ का और होल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हाथ की मिसाल दे दूँ तो हाथ क्या है, ह्यूमन हैंड। वो ह्यूमन हैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम सेंटेंस को ऐसा बनाएं, देयर आर मैनी हैंड्स इन द स्ट्रीट, अब यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी को भी रेफर कर सकते हैं, देयर आर मैनी ह्यूमन इन द स्ट्रीट। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट माउथ, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। यहाँ पे माउथ रेफर कर रहा है पर्सन्स के, उसके पास बहुत से पर्सन जिसको उसने खाना खिलाना है, ठीक है। तो स्निग्डिकी में क्या होता है, उसी होल का पार्ट या उसी पार्ट का होल वर्ड यूज़ होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैंने बात की मेटोनिमी के अंदर मोस्टली प्रॉपर नाउन्स आते हैं और स्निग्डिकी के अंदर मोस्टली कॉमन नाउन्स आते हैं। और एक और बात वो है, मेटोनिमी के अंदर मोस्टली हमारे पास जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उससे रेलेवेंट न्यू नेम आता है, जैसे कि ग्रे हेयर्स, ये न्यू नेम है ओल्ड मैन से रिलेटेड। ह्यूज़ न्यू नेम है पोइट्री से रिलेटेड। शेक्सपियर न्यू नेम है प्ले से रिलेटेड। यानी कि हम वही वर्ड नहीं यूज़ करें, न्यू नेम यूज़ कर रहे हैं। जबकि स्निग्डिकी के अंदर हम लोग उसी वर्ड या फ्रेज़ का पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं या उसी वर्ड या फ्रेज़ का होल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं डाल रहे होते। तो आई होप कि आपको इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि जितना भी नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं करें, उससे सबका फ़ायदा होगा। और इस तरह की आप और वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।